नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सॉल्यूशन वीडियो आपके पास सेट नंबर 3 और टारगेट टेस्ट जो पहला वाला आपके पास था हिंदी और उत्तराखंड का, उसके सॉल्यूशन में कोशिश करेंगे। वैसे तो देखो एक सीमित टॉपिक्स थे, आपका बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, टेस्ट दिया होगा, तो उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो मेन चीज़ें होंगी। वैसे तो आपको सारी चीज़ें परीक्षा वाणी जो आपके पास किताब है उसमें है, सारी हिंदी लुसेंट में है, ठीक है। फिर भी जो मेन चीज़ें होंगी उसको हम यहाँ पर आपका देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो पहला था कि निम्न में भाषा विकास क्रम सही सुमेलित है। देखो भाषा का विकास क्रम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है संस्कृत, ठीक है। तो चलो संस्कृत तो यहाँ पर सभी में है। उसके बाद आपके पास आता है पाली। देखो यहाँ पर आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 इसका सही हो जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाता है कौन सा, वैदिक संस्कृत, यानी जो वेदों में प्रयोग हुई है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लौकिक संस्कृत, जो लोगों में प्रचलित हुई है। उसके बाद आपका यहाँ पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। कई सारी जगह पर आपको हिंदी को भी 3 भागों में बांटा हुआ मिलेगा, जैसे इतिहास को हम पढ़ते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो पहले तो आपको यहाँ पर डाउट, कई बार आपने, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट कर दिया होगा, यहाँ पर आपको पाली और प्राकृत में कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो छोटा वाला है वो पहले आएगा। पाली जो है प्रथम देसी भाषा है, प्रथम देसी भाषा का इसको दर्जा दिया जाता है। और दूसरा पाली, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा थी, ये जैन धर्म के आपका मिल जाती। अपभ्रंश से क्वेश्चन आते हैं कि अपभ्रंश से जो है आपका हिंदी का विकास होता है। हिंदी का विकास यानी आधुनिक हिंदी का विकास अगर हम कहें तो वो आपका हो जाता है किससे, अपभ्रंश से। और हिंदी की आदि जननी, शायद इस पेपर में क्वेश्चन भी था, तो आदि जननी यानी प्रारंभिक, सबसे पहले संस्कृत में भी कौन सा, वैदिक संस्कृत, जो वेदों में प्रयोग हुई, वो आपका यहाँ पर आ जाता है। सेकेंड है पुष्कर किसका पर्यायवाची शब्द है। इसमें से पुष्कर आकाश का, ये भी आपको टॉपिक दिए होते तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा रिवीजन अगर आप लोगों ने किया होगा। और उन चीज़ों को ऐसे नॉर्मली मत रखें कि नहीं हो जाएगा, हो जाने से ना बहुत कुछ चीज़ें रुक जाती हैं। उनको करिए, रिवीजन करिए, कम से कम बहुत बार उनका रिवीजन करते रहिए। आकाश की बात करेंगे, नभ, अंबर, आकाश, ये सारी चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर आपने याद रखना व्योम, अंतरिक्ष, आपके पास आ जाता है शून्य, अंबर, ठीक है। आंख की बात करेंगे तो आंख में आपके पास एक आता है तत्समय अक्षि। यहां पर आपका दृग, लोचन, चक्षु, एक यहां पर आता है दीदा, दीदा। अभिमान होता है घमंड, इसका दंभ आ जाएगा, दंभ, दर्प, एक आता है मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान यानी झूठा अभिमान, ठीक है। अमृत की बात करेंगे तो अमृत आपका यहां पर आ जाएगा सोम, ठीक है। यहां पर आपका एक आ जाता है सुरभोग, सुर का भोग मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहां पर ध्यान रखना। अगला, मैथिली किस उपभाषा की बोली है, ठीक है। देखो मैथिली की हम यहां पर बात करेंगे तो अवधी मतलब मैथिली किस में आपका बिहारी के अंतर्गत आ जाता है, भोजपुरी, मैथिली, मगही, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। देखो जो हिंदी की उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं मिलती हैं, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। इनमें देखिए यहाँ पर आपका पूर्वी में तो आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाता है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसको आप ए, बी और सी से भी याद रख सकते हो। पश्चिमी में आपका यहां पर आ जाता है बांगरू, बांगरू को आपने पढ़ा होगा, बुंदेली, मतलब बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। दूसरा बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, और नहीं, कौरवी खड़ी बोली एक ही है आपका, यहां पर आ जाती है ब्रजभाषा। बिहारी में आपका भोजपुरी है, भोजपुरी सभी को पता है। अब यहां पर याद रखना भोजपुरी में, मैं से मैथिली, माँ से मगही, तो इसलिए आपका मैथिली यहां पर भी था, और मैथिली होगा, मैथिली नहीं। राजस्थानी की बात करेंगे तो राजस्थानी में आपका यहां पर मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती,
जयपुरी और मालवी। कुल मिलाकर यहाँ पर पहाड़ी में फिर से गढ़वाली कुमाऊनी, आप लोगों ने देखा गढ़वाली और कुमाऊनी आ जाता है। तो कुल मिलाकर हिंदी की जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका विभाजन किया है हिंदी का आपका 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों में। ठीक है, तो हिंदी के कभी बेसिक से क्वेश्चन बन सकता है कि 5 उपभाषाएं 17 यहाँ पर बोलियां मिल जाती हैं। अगला हिंदी की आदि जननी, अभी मैंने आपको बता दिया सीधे सीधे संस्कृत। तो कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत यहाँ पर हो जाएगी। और हिंदी का विकास की बात करेंगे तो कहाँ से? अपभ्रंश से। अगला विश्व हिंदी दिवस, देखो विश्व वाला पूछा था इसलिए इसका 10 जनवरी था। इसलिए मनाया जाता है कि 10 जनवरी 1975 को जो है आपका प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था भारत में, और इसको 2006 से मनाया जाता है। 14 सितंबर की बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस आ जाता है। और 14 सितंबर को इसलिए कि 1949 में जो आपका संविधान सभा थी उसने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा था, इसलिए। और ये आपका 1953 से मनाया जाता है। चलिए आगे। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान। ठीक है, देखो 6 आपके यहाँ पर बात करेंगे तो तालव्य हो जाता है। हमारे पास 4 वर्ग आते हैं, क, च, ट, त, प। इन वर्गों की बात करेंगे, स्पर्श वर्ग है 5 वर्ग और 5-5 सभी में है तो 25 वर्ग। हमारे पास देखो के, टी, एम, डी, ओ। एक शॉर्टकट ट्रिक टाइप की इसको याद रख सकते हो। केटीएम एक बाइक है, सभी को पता है, केटीएम 2। कैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर 6 किस्म है, च, छ, तो टी से तालव्य आपका हो जाता है। ठीक है, ये सीक्वेंस तो याद होगा ना, क, च, ट, त, प। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। सबसे पहले देखो द्वित्व व्यंजन होता क्या है, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझना कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है। एक आता है आपके पास व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ वो समूह होता है जहां पर एक व्यंजन दूसरे व्यंजन पर आश्रित होकर चले जाता है। जैसे यहाँ पर ता किस पर है? सा पर लगा हुआ है। यहाँ पर ला पर है। यहाँ पर आपका और भी जैसे देखो बा दा पर है, ता वा पर है, वा या पर है, इस तरीके से। ठीक है, ये चा छा पर है। तो ये समूह आपका ये क्या है? ये व्यंजन गुच्छ है। दोनों मिलकर आपका व्यंजन गुच्छ कहलाएंगे। लेकिन जब कोई व्यंजन अपने आप पर व्यंजन गुच्छ बनाता है वो द्वित्व व्यंजन, इसको लिख लेना, ये आपका आता है बहुत बार पेपर में। और यहाँ पर देखो ला ने खुद ला पर, यानी ला ने स्वयं पर व्यंजन गुच्छ बनाया हुआ है, इसलिए ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और भी आ जाते हैं, और भी जैसे आपका माना यहाँ पर क्या आ जाए, जैसे आपने कहा आपने भिन्न लिखा, ना पर बना दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा जैसे दिल्ली है बिल्ली, आपने लिखा बच्चा, चा ने चा पर बनाया हुआ है। ठीक है, आपने लिखा उड्डयन, तो डा ने डा पर बना दिया। इस तरीके से कोई भी व्यंजन वहाँ पर हो सकते हैं। अगला है दंभ का पर्यायवाची। तो अभी हमने देखा दंभ किसका? अहंकार का हो जाता है। आंख अमृत हो चुका है। अग्नि की बात करेंगे, एक यहाँ पर आता है अनल। देखो अनिल आएगा तो हवा का है, अनल हो जाएगा किसका? अग्नि का पर्यायवाची। यहाँ पर आपका दहन, पावक, हुतासन, कृषाणु। एक आता है यहाँ पर जात देव। लेकिन आपको देखो याद क्या रखना है, याद रखने वाली चीज यहाँ पर आपका धूमकेतु, यानी धुएं का केतु मतलब झंडा बनता है। एक आता है यहाँ पर आपका जो धनंजय, तो धनंजय आता है ना। अब देखो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो बहुत अभी तक शुरुआत कर रहे होंगे तैयारी की। अब जो लोगों ने कई सारी बार पढ़ लिया वो लोग तक गलत कर देते हैं। धनंजय नाम सुनते, धनंजय हम सीधे कुबेर का कर देते हैं। लेकिन धनंजय किसका होता है? अग्नि का या फिर अर्जुन का होता है। ध्यान रखना, मृत्यु पर प्राप्त करने वाले को धनंजय कहा जाता है। अगला घोष ध्वनि का उच्चारण स्थान वाला। तो यहाँ पर देखो घोष यानी सघोष। अब सघोष अघोष अगर आपने लुसेंट में पढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे घोष की। घोष बराबर होता है कंपन। यानी यहाँ पर वर्णों को बांटा गया है कि जिनके उच्चारण में कंपन होगा वो घोष यानी सघोष कहलाएंगे, जिनके उच्चारण में नहीं होगा वो अघोष। जैसे माना हमारे पास यहाँ पर क्या है, क ख ग घ ग। ठीक है, ड नहीं होगा, ये केवल ग। अब हमने इसको उच्चारित किया क
का खा का गले से नीचे कोई संबंध ही नहीं है, उच्चारित करके देखिए, वर्णमाला सारे प्रैक्टिकल पर आधारित है, बोलो तो सही उसको, ठीक है। का खा गले से नीचे कुछ भी नहीं, आपने बोला ग ग, देखो ग आपका फिर जो श्वास नली पेट से आ रही है, ग घ ग, वहां से वो कंपन करते हुए आ रही है, यानी इन लास्ट के 3 में हो रहा है। अब अगर हम इसको बांटेंगे सघोष और अघोष में, सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान रखना है, सघोष में आ जाते हैं क्या, सभी स्वर, इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग मतलब अभी का चार्ट आता जो 5 हमने लिखे थे, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा वाला, और इसके अलावा यहां पर आ जाता है य, र, ल, व और हा, जिनमें कंपन होता है। अब जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष हो जाएंगे, अघोष में जो बचे वो आ जाएंगे, यहां पर पहला दूसरा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका सा और सा, ठीक है। तो इस आधार पर यहां पर घोष यानी सघोष वाला कौन सा था, का भी पहला है, चा भी पहला है, ता था दूसरा है, इसलिए इसका आंसर यहां पर धा 4th वाला हो जाता है। अगला कौन सा, अल्प प्राण है। देखो सघोष सघोष हो गया, अब अल्प प्राण महाप्राण की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर भी प्राण का मतलब होता है वायु, जिसके उच्चारण में कम निकले अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में अधिक निकले महाप्राण। फिर से इनका उच्चारण करते हैं जो हमारे पास है, क ख ग घ गा। अभी अलग है, का की अपेक्षा खा पर अधिक बल लग रहा है, गा पे फिर कम, घा पर फिर ज्यादा, गा पर फिर कम, यानी अल्प में कौन कौन आ जाएंगे, 1 3 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसमें आ जाएगा, साथ साथ में यहां पर य, र, ल, व, लेकिन हा उस समय सघोष इसके साथ था, अभी नहीं होगा य, र, ल, व इसके साथ, ठीक है। य, र, ल, व के साथ हा, महाप्राण में जो बचे दूसरा, चौथा, सा और हा। यहां पर नॉर्मली प्राणत्व के आधार पर स्वरों को नहीं बांटा गया है, ठीक है, स्वर केवल सघोष में आते हैं, तो इनको रिवीजन कर लीजिए। अगला निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3, आलोक का क्या होता है, अंधकार, ठीक है, और उजाला आलोक तो एक समान अर्थ वाले हो जाते हैं। अगला है तो इसका आपका आगत का अनागत हो जाता है, बाकी तो यहां पर देखिए अस्त का उदय, अल्प का अति हो जाता है, अतल का होता है वितल, ठीक है, और यहां पर देखो आह्वान तो नहीं होता है, आह्वान इसका होता है विसर्जन, ठीक है। बाकी तो आप लोगों ने सारा लुसेंट वगैरह में है ही। आगामी शब्द का विलोम, आगामी का होता है विगत, जैसे आप बोलते हैं ना आगामी वर्ष, विगत वर्ष, ठीक है। बाकी लोप का पहले देख चुके हम, आगम होगा और आगत का अनागत। अगला निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि है। देवनागरी एक अक्षरात्मक लिपि है। देखो वर्णात्मक क्यों नहीं है, अगर आप जैसे वर्णात्मक की बात करेंगे तो आपको पता होगा, आपने वर्णमाला वगैरह में वहां पर पढ़ोगे, जैसे मेरे पास लिपि शब्द है, लिपि। अगर मैं इसमें से वर्ण अलग करूं तो वर्ण आपको पता है इसमें हो जाएगा ला हलंत ई, पा हलंत ई। अब मैं लिपि ऐसे तो नहीं लिखता हूं ना, ये अलग अलग वर्ण हैं, मैं वर्ण नहीं लिखता हूं, मैं वर्णों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से मैंने अक्षर बनाए ली, और इन दोनों के मेल से पी, तब जाके मैंने इसको लिखा, तो मैंने अक्षर बना के लिखे। लेकिन जैसे अंग्रेजी जो लैटिन आपका होती है लिपि, वहां पर रोमन लिपि में, तो वहां पर हम ABCD वो किसी से सहायता नहीं प्राप्त करते, वो अपना स्वतंत्र होते हैं, उसको आप वर्णात्मक कह सकते हो। अगला कौन सा पर्यायवाची युग्म सुमेलित नहीं है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सुमेलित नहीं है। आश्रम की बात करेंगे, आश्रम का मठ, अखाड़ा, ये चीजें हो जाती हैं। अतिसौरभ है आम का, सुरारी है असुर का, वैश्वानर किसान हमने देख लिया किसका, आग का, ठीक है। चलिए आगे, सुमेलित नहीं है। देखो यहां पर सुमेलित, फिर से आपको पूछा गया कि जो सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3, तालव्य सा, तो ये वाली होती है ना, ये सा क्या है, मूर्धन्य, ठीक है। यहां पर वर्त्स्य है, कभी कभार ये दंतमूल वर्त्स्य एक ही आ जाते हैं, ठीक है। इस सा को भी कभी दंत्य सा, कभी दंतमूल, कभी ये सारे ना हो तो उसको वर्त्स्य का मतलब होता है जिसके उच्चारण में जीव मसूड़ों को स्पर्श करती है। अगला शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो शत्रु का पर्यायवाची यहां पर है आपका अरि,
जैसे आपने पढ़ा होगा क्या, सुरारी, अभी यहाँ पर था आपका सुरारी। सुर का मतलब होता है देवता, आरी का मतलब होता है शत्रु, तो देवताओं के शत्रु हो जाते हैं असुर। ठीक है, बाकी यहाँ पर सहचर, सहचर आपका होता है जैसे नौकर बोला जाता है, नौकर, चाकर। अनुचर या सहचर में साथ चलने वाला, इस तरीके से, या फिर सहचर का साथी वगैरह भी आपका हो जाता है। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही थे ऑप्शन। अगला है आंख का पर्यायवाची, फिर से देखो वही चीज़ें आपके पास थी, नहीं है जो, कौन सा नहीं है, चमू। चमू किसका है, सेना। दल, अनि या अनिकनी इसका यहाँ पर आ जाता है। और हाँ, यहाँ पर सेना में एक चीज़ याद रखना, कटक हो जाता है सेना का पर्यायवाची। अगला है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया। सरस्वती पत्रिका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रेमचंद की 4 पत्रिकाएं आपके पास आती हैं, हंस, माधुरी, मर्यादा, जागरण। ठीक है, और महादेवी वर्मा की बात करेंगे फिलहाल यहाँ पर, तो चांद पत्रिका आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका संसद व राज्य विधानमंडल के विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो ये आपका 348 हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके पास है 343। 343 में है राजभाषा, यानी यहाँ पर उल्लेख है सीधे सीधे कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी। 344 में राजभाषा आयोग आपको आ जाता है, और यहाँ पर ध्यान रखना प्रथम राजभाषा आयोग आपने जरूर पढ़ा होगा, उम्मीद है मुझे, 7 जून 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में आ जाता है। 346 में यह है कि राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा, पत्राचार की भाषा। और 351 आता है सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद वहाँ पर यह कि राज्य को यानी केंद्र सरकार को, केंद्र को हिंदी के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। अगला आता है 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है। कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो केवल 2 चीज़ों को याद रखो, एक अंग्रेजी को, और अंग्रेजी से ज़्यादा याद रखना राजस्थानी को, क्योंकि ये राजस्थानी है ना, ये बहुत बार आपका न केवल हिंदी में, आपका पॉलिटी में भी आता है क्वेश्चन। 8 अनुसूची आपने 22 भाषाओं का इसमें जिक्र देखा। मूल संविधान में कितनी थी आपका, हमने पिछले पेपर में डिस्कस भी शायद इनको किया था कि मूल संविधान में आपके पास मिल जाती हैं 14 भाषाएं। 15वीं सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन में, फिर 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी जाती हैं। तो वर्तमान में अगर आपके पास आए तो कितनी है, 22। मूल संविधान में कितनी थी, 14। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। चलो अपभ्रंश भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पूर्वी हिंदी का आपका यहाँ पर अर्धमागधी आ जाता है, इसमें यही आता है। मागधी याद रखना है, हिस्ट्री पढ़ी आपने तो मगध किसका नाम था प्राचीन, बिहार और बंगाल क्षेत्र का, तो इसमें आपका बिहारी और बांग्ला तो आता ही है। इसके पड़ोसी राज्य भी आ जाते हैं, बिहारी के थोड़ा नीचे आपका क्या आ जाता है, उड़िया, और बांग्लादेश से थोड़ा पूर्व में जाओगे तो असमिया। ब्राचड़ की बात करेंगे तो ब्राचड़ अपभ्रंश से आपका पंजाबी और सिंधी भाषा का विकास मिलता है। सौरसैनी की बात करेंगे तो यहां पर आपका पश्चिमी हिंदी। अब देखो पश्चिमी है तो कहाँ बोली जाएगी, कहीं ना कहीं भारत के पश्चिम भाग में, और पश्चिम में 2 और राज्य मिलते हैं आपको, राजस्थान, तो वहाँ की राजस्थानी हो जाता है, और गुजरात की बात करेंगे तो वहाँ की गुजराती हो जाती है। ठीक है, 4 ये है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर मिलता है खस अपभ्रंश, तो खस से आपका पहाड़ी हिंदी, जो भी हमने कमाऊनी और गढ़वाली इसमें देखा। दूसरा, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो पैसाची वहां पर आ जाता है आंसर पंजाबी, ब्राचड़ के ही अंतर्गत। ठीक है, अगला है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, तो हिंदी का सबसे प्रचलित रूप आपके पास मिलता है खड़ी बोली, इसको ध्यान रखना। और हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाता है, खड़ी बोली के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान आता है वो आता है किसका, अमीर खुसरो का। अगला, अधिकतर
भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? भारतीय भाषाओं का विकास मिलता है ब्राह्मी लिपि से। और थोड़ा सा ब्राह्मी लिपि या फिर मैं अगर यहाँ पर देवनागरी लिपि का विकास क्रम की बात करूँगा तो आपके पास यहाँ पर इसको लिख लेना, ब्राह्मी, गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका, कुटिल, नागरी, देवनागरी। ये देवनागरी का विकास क्रम, जैसे हमने हिंदी का देखा था ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो इस तरीके से आप इसको यहां पर लिख सकते हो। अगला है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाना प्रारंभ। देखो अभी मैं बता चुका हूं 1953 में, ठीक है। 6 में कौन सा था आपका? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और चीज़ें देख लेना। 6 में तो खैर ठीक है, विश्व वाला है। हमने ये देख लिया कि 14 सितंबर को आपका राजभाषा स्वीकार किया था किसे? संविधान सभा ने। 1950 क्वेश्चन आ चुका है, 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, मैं हिंदी की आपको पीडीएफ दे दूंगा, एनसीईआरटी जो आपकी कक्षा 9-10 की है। वैसे तो एप्लीकेशन में आप लोगों को वहां पर जाओगे, जैसे एप्लीकेशन है उसका जो होम पेज है, यहाँ पर 3 डॉट आपको मिलते हैं। इन 3 डॉट में जाना है और वहाँ पर एक फ्री स्टडी मटेरियल करके कोई ऑप्शन है, तो वहाँ पर काफ़ी सारी पीडीएफ्स आपके काम के, आप उनको रिवीजन करो। वहाँ पर लेखक वगैरह भी आपके पास है, सीमित चीज़ें, तो उनको ध्यान रखना है। ये पेपर में आ चुका है। यहाँ पर 1949 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा जो बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसने स्वीकार तो किया था, लेकिन वो प्रावधान लागू हुए थे 1950 में। और ये क्वेश्चन डिट्टो लाइन लिखी उस पुस्तक की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की, वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अगला है मध्य स्वर। देखो मध्य स्वर के लिए सिर्फ जीभ बना देना, जीभ को 3 भागों में बांट देना। यहाँ पर आपका आ जाएगा अ, यहाँ पर आ जाएगा आपका आ, ए, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कौन सा है? पश्च भाग, ये हो जाएगा मध्य भाग, और ये हो जाएगा कौन सा आपका? अग्र भाग। ठीक है, तो मध्य वाला सीधे सीधे ऑप्शन 3 यहाँ पर आंसर है। अगला अक्षा वर्ण का योग किसके योग से बना है? तो अक्षा बना है आपका यहाँ पर, वैसे तो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं होना चाहिए इसमें। अक्षा बना है ये आपके पास अक्ष, त्र, ज्ञ और स्रा, संयुक्त व्यंजन आते हैं। ये आपका का हलंत प्लस सा के मेल से बनता है, ये आपका ता हलंत प्लस रा के मेल से बनता है, ये आपका जा हलंत प्लस या के योग से बनता है, ये आपका सा हलंत प्लस रा के योग से बनता है। कभी कभार अगर इनका सीक्वेंस पूछा जाए तो ये शब्दकोश में इनके बाद होंगे। कई बार पूछा जा चुका है कि अक्षा का शब्दकोश में स्थान क्या होगा डिक्शनरी में, तो अक्षा का हा के बाद नहीं, का के बाद, त्र का ता के बाद, जा का जा के बाद, स्र का सा के बाद होगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। प्रयत्न के आधार पर ला है, तो ला यहाँ पर आपका पार्श्विक आ जाता है। पार्श्विक उसको कहा जाता है जिसका उच्चारण जीभ के पार्श्व भाग से वायु निकलती है। पार्श्व का मतलब क्या है? देखो जिस जीभ है ना, इसके साइड भाग से वायु निकलेगी। उच्छिप्त में आपका ड और ढ आ जाते हैं। उच्छिप्त की बात करें तो उच्छिप्त वे व्यंजन होते हैं जो आपका उच्चारण करते हुए समय मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत गिर जाते हैं। प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित में लिखना रा, और संघर्षहीन व्यंजन यहां पर लिख लेना इसको, संघर्षहीन व्यंजन में या और वा आ जाते हैं। अगला मुख द्वार के खुलने के आधार पर विपरीत स्वर है। तो देखो विपरीत का मतलब तो आपको पता होगा, जहां पर क्या है मुख द्वार सबसे ज्यादा खुलता है वो होता है विपरीत, और विपरीत होता है आ में, ऑप्शन 3 में। बहुत आसान है याद रखने के लिए। कभी डॉक्टर के पास गए होंगे ना, तो डॉक्टर ने बोला आ बोलो, क्यों आ? क्योंकि आ बोलते वक्त मुख द्वार पूरा खुल जाता है, इसलिए उसको कहा गया है वहां पर क्या आपका विपरीत कहा गया। और विपरीत उन्हीं को कहा जाता है जिसके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट की बात करूंगा यहाँ पर, इसके साथ ए औ ये आ जाता है, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर अर्ध विपरीत हो जाता है। औ यहाँ पर आपका अच्छा ठीक है, इसमें डबल मात्रा वाला आ जाएगा, ठीक है। ओ ऐ इसकी बात करेंगे तो ये आपका किस में है? अर्ध संवृत आपने पढ़े होंगे, संवृत जिनका उच्चारण में मुख कम खुलता है। और इसके अलावा आपका ई उ की बात करेंगे तो ये आपका किस में आ जाता है? संवृत में। संवृत मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। अगला है अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। अंधकार का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तिमिर।
शारदा की बात करेंगे, शारदा, भारती, वागीश, वागेश्वरी, ये सब किसके हो जाते हैं आपका? माँ सरस्वती के। ठीक है, चले आगे। अगला है उच्छिप्त व्यंजन, तो अभी मैं बता चुका हूँ, डाढ़ा आपका हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो अश्व का नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 तोय। पहले अश्व की बात करते हैं। अश्व में यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना, रविसुत, ठीक है, वाजी, तुरंग, तुरंगम यहाँ पर आपका आ जाता है, सेंधव, इसको याद रखना, पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तोय की बात करेंगे, तोय, नीर आपका यहाँ पर आ जाता है, वारी, ये किसका हो जाता है? जल का यहाँ पर आपका पर्यायवाची मिल जाते हैं। हाँ, एक और यहाँ पर याद रखना, आपका यहाँ पर आ जाता है क्या? जल के लिए अंबु। अगला है आपके पास, राज्य में निर्वाचित दूसरी महिला राज्यसभा सांसद है। अभी देखो वर्तमान का क्या, करंट का क्वेश्चन भी है, यहाँ पर ये हो जाएंगे। मनोरमा शर्मा डोबरियाल फर्स्ट आपको मिलती है, ठीक है। कमलेंदु मतीसा प्रथम लोकसभा के लिए निर्वाचित महिला सदस्य हो जाती हैं। और यहाँ पर जैसे राज्यसभा के लिए निर्वाचित तो ये हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए प्रथम मनोनीत महिला की बात करेंगे तो प्रथम मनोनीत महिला राज्यसभा के लिए यहाँ पर आपके पास मिल जाता है क्या? पर आपका आ जाता है चंद्रावती लखनपाल। चंद्रावती लखनपाल आपके पास महिला आ जाती है, पहली वाली। अगला है 35 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। ब्रह्मताल है आपका चमोली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो कोई राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगता है, सभी को पता होगा। यहाँ पर आपका 27 मार्च से लेकर आपका 11 मई तक ये आपका यहाँ पर लगा था, ठीक है। और अभी तक एक बार लगा और 2-3 बार पेपर में आ चुका है। उम्मीद है कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आने वाला है। और कुल 46 डेज ऐसा कुछ यहाँ पर आपका आता है, ये लागू रहा था, ठीक है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 37 कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, देखो निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी हैं और अभी तक इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 5 साल के लिए। बाकी तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले यहाँ पर रहते हैं कौन से? प्रथम अंतरिम रहते हैं आपका नित्यानंद स्वामी, दूसरे अंतरिम आ जाते हैं भगत सिंह कोश्यारी। सुरजीत सिंह बरनाला की बात करेंगे तो ये आपका क्या है? ये आपका राज्यपाल आते हैं। अगला चलते हैं, हल्के सफ़ेद रंग के चित्र, हथियार एवं पशुओं के चित्र, ये मिल रहा आपका कहाँ पर? चमोली। चमोली जनपद में आपका, चमोली के किमनी गांव में। देखो अल्मोड़ा में अगर मैं यहाँ पर शैल चित्र की बात करूँगा तो हमने यहाँ पर लाखू गुफा पढ़ा 1968, हमने यहाँ पर फड़कानोली और हमने यहाँ पर पढ़ा पेटशाला। फड़कानोली 1985, पेटशाल 1989 में आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। नैनीताल में कौन से? मंगोली के शैल चित्र आपको मिलते हैं। उत्तरकाशी में 2 चीज़ें हैं, ठडुंगा और यहाँ पर आपका एक और मिलता है हुडली के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। अगला नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से? देखो नीले रंग के शैल चित्र हुडली, यही आपका उत्तरकाशी वाला हो जाएगा। मलारी गांव आपको यहाँ पर क्या मिला है? मलारी गांव से समाधान मिले हैं। मलारी के समाधान 1956 में यहाँ पर आपका SP डबराल, शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा खोजे गए हैं। लुए थाप आपका अल्मोड़ा में शैल चित्र, लुए मतलब रक्त के थाप लगे हुए हैं, और किमनी गांव हम अभी देख चुके हैं चमोली जनपद में। अगला है आपका 40, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। देखो घड़ी के लिए वैसे तो नॉर्मली आपका सिलेबस में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बाद भी पेपरों में, ठीक है। यहाँ पर आपने करना था सीधे सीधे हार इंटू 30 प्लस m/2 और ये डिफरेंस हो जाएगा 6m बराबर, ये निकल जाता है एंगल। किसी कोण निकालने के लिए इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर हार मतलब जो आपका हार दिया हुआ है 7 गुणांगे 30, तो उस फॉर्मूले वाला है, प्लस m कितना है? 30/2। डिफरेंस हो जाएगा, जो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर आपका 6 गुणांगे 30। 6 18 180 यहाँ पर हो जाता है, 7 21 210 प्लस यहाँ पर इसका भाग करोगे तो 15 यानी
225। अब 225 और 180 का अगर आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड 45 डिग्री आंसर आ जाता है। ये डिफरेंस यही है, जो ज़्यादा आएगा उससे कम वाले को घटा देना है। अगला है बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड का उल्लेख। देखो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत या पेपर में आ चुका है हेमवंत, ये कहा जाता है। खसदेश आपका पुराणों में देवभूमि या मनीषियों की भूमि ऋग्वेद में, और उत्तराखंड तो ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड तो नहीं आता है। अगला चलते हैं गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत में। देखो गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत में उत्तर कुरु, ये आपका उसमें है, किसमें है, वाणी वगैरह में ही है, लेकिन उत्तर कुरु वैसे आपका यहाँ पर ध्यान रखना ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा जाता है। केदारखंड गढ़वाल को स्कंद पुराण में, मानसखंड कुमाऊं को स्कंद पुराण में। अगला कार्तिकेय वंश का संस्थापक तो यहाँ पर से बसंत देव आ जाता है। अजयपाल प्रथम गढ़ नरेश आपका आ जाता है। ललित सूर्यदेव आपका कत्यूरी शासक मिलता है। कल्याण राज देव भी कत्यूरी शासक, लेकिन यहाँ पर प्रथम आपका बसंत देव संस्थापक मिलता है। प्रथम घराना जो कत्यूरी वंश का मिलता है उसका संस्थापक। अगला कालसी शिलालेख का संबंध, तो कालसी शिलालेख आपको पता है मौर्य वंश अशोक से संबंधित था। 257 ईस्वी पूर्व का मिलता है और 1860 में फॉरेस्ट ने इसको खोजा है यहाँ पर। अगला आता है खुरबुड़ा का युद्ध। देखो खुरबुड़ा का युद्ध होता है आपका 1804 में। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 14 मई 1804 को जो प्रद्युम्न शाह होते हैं, प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक हो जाएगा। चलिए अगला आता है डोलापाल की आंदोलन विशेषता संबंध। डोलापाल की आंदोलन आपका यहाँ पर शिल्पकार वर्ग से संबंधित था। शिल्पकार वर्ग को डोलापालकी में नहीं बैठने दिया जाता। डोलापाल की आंदोलन जो चलाया है वो आपका यहाँ पर किसके द्वारा चलाया गया है, जयानंद भारती। जयानंद भारती के द्वारा शिल्पकार शब्द यहाँ पर आपका चलाया गया है। अगला पंवार शासकों की पहली राजधानी। देखो सबसे पहली राजधानी थी आपका चांदपुरगढ़। कनकपाल यहाँ पर आता है, कनकपाल की राजधानी। उसके बाद यहाँ पर अजयपाल आता है। अजयपाल जो है आपका 1512 में देवलगढ़, और फिर 1515 और आयोग 1517 भी दे चुका है। तो दोनों यहाँ पर किताबों में भी दोनों मिलते हैं, याद रखेंगे। श्रीनगर राजधानी लाई गई थी, ये दोनों किसके द्वारा, अजयपाल के द्वारा। अगला है वन पंचायतों के गठन में महिलाओं को। देखो महिलाओं को जो आरक्षण है वो आपका कितना, जो आपका 50% है। पंचायत और वन पंचायत में उत्तराखंड में 2008 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, इसको भी लिख लेंगे। अगला कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए। देखो अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए आपका नानक मत्ता आ जाता है, और दूसरा कौन सा आता है, चक्राता क्षेत्र आपके पास आ जाता है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने वैसे तो देखा होगा कि कुल 13 सीटें एससी के लिए हैं, 13 सीटें आपका अनुसूचित जाति के लिए प्लस 2 ये अनुसूचित जनजाति के लिए आपका मिल जाती हैं, तो कुल मिला के हुई 15। जब आप परीक्षा वाणी पढ़ते हो वहाँ पर 13 की जगह आपको 14 मिलती है ना, तो वो श्रीनगर वाली सामान्य सीट है। कभी कभार श्रीनगर पौड़ी एक्सचेंज हो जाते हैं, तो परीक्षा वाणी में दोनों को लिखा गया है, तो उसको इस तरीके से देखना, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 60 राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो राज्य में देखो ब्रह्म कमल की आपका 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 4 कस्तूरी मृग की हो जाती हैं। इस तरीके से आपने यहाँ पर याद रखा होगा। अगले राज्य में कितने नगर निगम, तो अभी वर्तमान में फिलहाल 8 ही यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, वो श्रीनगर की घोषणा जरूर है, लेकिन अभी तक 8 ही आपके पास आने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए किस स्थान के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। ठीक है, यहाँ पर आपका दीक्षित आयोग आ जाता है। दीक्षित आयोग का गठन 2002 में मिलता है। वैसे 2003 में दीक्षित इसके अध्यक्ष बने थे। कौशिक समिति की बात करेंगे तो ये पृथक राज्य के लिए केवल आती है, ये दोनों के लिए वैसे, हाँ, पृथक राज्य व राजधानी के लिए। जो कौशिक समिति है ये आपका 1993 में बनती है, और 1994 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो पेपर में एक बार सीधे 94 इसका आंसर आ चुका है, इसको इस तरीके से याद करेंगे। दीक्षित आयोग ने आपका 2008 में यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी थी। इसने अंत में ये कहा कि ठीक है देहरादून ही बढ़िया है, जब इतना समय हो चुका है। अगला उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण। तो यहाँ पर देखिए 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
अगला है विकासखंड सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका जो धारी है ये आपका कहाँ पर है, नैनीताल में है। अब वो धारी देवी के हिसाब से उसको याद मत रखना, ठीक है। चलिए अगला है आपका, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल आपका शिव जी को चढ़ा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने पेपरों में, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे कैसे भी करके। अगला है आपका उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम यहाँ पर आपका चमोली और चंपावत हो जाता है। कन्फ्यूजन है उत्तरकाशी चमोली में, लेकिन चमोली सबसे बड़ा हो चुका है, अब पेपर में आ चुका है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, राज्य का कुल क्षेत्रफल आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर आपने पढ़ा होगा, तो बेसिक्स चीज़ें हैं, इनको जरूर याद रखेंगे। अगला उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल, देखो दूसरी महिला राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। मार्गरेट अल्वा फर्स्ट थी, पहली महिला राज्यपाल आपका यहाँ पर आ जाती है। राज्य की विधानसभा में आरक्षित सीटें वो मैं बता चुका हूं आपको, 13 + 2 कितने हो जाएंगी, 15, ठीक है। देखो टॉपिक में यही चीज़ें हैं सारी, आपका फिर से रिवीजन हो रही है, बस बहुत अच्छी चीज़ है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, देखो राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। त्यागपत्र भी देंगे तो राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाएगा अगर कोई तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है। उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में देखो यहाँ पर 1 अगस्त को लोकसभा, 10 को राज्यसभा और 28 को यहाँ पर KR नारायण इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, इसको स्वीकृति दी है, ठीक है। और अगला भी इसी से क्वेश्चन है, सीधे सीधे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पेपर में आपका सही हो चुका, KR नारायण। HD देवेगौड़ा ये आपका प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 1996 में लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी। अगला, राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया, देखो राज्य वाद्य यंत्र ढोल आपका 2015 में, 2016 में आपका राज्य गीत हो जाता है, और तितली राज्य गीत आपका हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर मैं अगर तितली की बात करूंगा तो पेपिलियो बाइनर इसको यहाँ पर कहा गया है। 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया है। और ध्यान रखना फुटबॉल अकादमी ये भी आपका 2011 में देहरादून में स्थापित मिलती है। बाकी राज्य के जो आपका प्रतीक चिन्ह 2001 में निर्धारित किए जाते हैं, और 2000 में एक और आपका यहाँ पर चीज़ 2010 में द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को भी यहाँ पर शामिल कर देना। ब्रह्म कमल पुष्प को स्थानीय भाषा में कौन पद में यहाँ पर कहा जाता है, सौगंधिक पुष्प यहाँ पर महाभारत में इसको कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला है विधानमंडल, तो विधानमंडल यहाँ पर एक ही सदनात्मक है, एक सदनात्मक मतलब जिसमें केवल विधानमंडल हो। अब विधान परिषद विधानमंडल 2 चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर केवल विधानमंडल है। उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र कब प्रारंभ किया गया, तो पहला वही आपका 9 जनवरी 2001, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगला है उत्तराखंड राज्य चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ, देखो 3 पर्वत चोटियाँ आपने यहाँ पर पढ़ी है, 4 नदी धाराएं, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पर पढ़ा होगा क्या कि सत्यमेव जयते अशोक की लाट से वगैरह से लिया गया है। चलिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने समय में आपको बता चुका हूँ, 46 डेज तक रहा था। अगला सुमेलित नहीं है, देखो यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला, क्योंकि विधानसभा सीटों का जो पहला परिसीमन होता है 2001 में और फिर आपका 2008 में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देख लेना। अगला है कि फिर से सुमेलित नहीं है, तो पहली तहसील सर्वाधिक तहसील वाला जिला, देखो सर्वाधिक तहसील वाला आपका यहाँ पर कौन सा है, पिथौरागढ़ हो जाता है, इसमें 13। यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग प्लस हरिद्वार आते हैं, जहाँ पर कितनी है तहसीलें, केवल 4 तहसीलें मिलते हैं। ऐसे सर्वाधिक विकासखंड वाला फिर से आपका पौड़ी जनपद हो जाता है, यहाँ पर 15 है। और अभी आपका रुद्रप्रयाग प्लस बागेश्वर में ये 3 आपका यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको भी यहाँ पर आपका याद रखेंगे। बाकी देखो विकासखंड की स्थापना, विकासखंड की बात करेंगे तो 95 है, और तहसील अभी फिलहाल 110 याद रखना। सर्वाधिक ग्राम पंचायत जिला पौड़ी, ठीक है। राजस्व पुलिस व्यवस्था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आपका 1874 में, हाँ
आंसर है आपका फोर्थ वाला। तो 1874 में गवर्नर रैमजे के द्वारा इसको यहाँ पर लागू किया गया है। और ऐसे ही अगर पटवारी पद का सृजन आएगा तो 1819, इसको लिख लेना। अगला, एक घड़ी का शीशे में समय। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर शीशे दर्पण वाली चीज़ें आ जाएंगी तो यहाँ पर इसको 1160 में से माइनस करना है आपने, ठीक है, बिल्कुल 1160 से माइनस करना है। और पानी का दर्पण अगर आता है तो इसको 1830 से माइनस करना है। अभी हमारे पास शीशे का दर्पण है, 1160 में से 5-10 को माइनस करोगे तो 60 में से 10 गए 50 आ जाएगा, 11 में से 5 गए 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला फिर से वही है आपका, सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। भाई बहनों को ताल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका महासर ताल आपने पढ़ा होगा, महासर ताल आ जाता है। अगला 24 घंटे में, देखो ये आपका फिक्स है, इसको याद रख सकते हो कि आपका यहाँ पर 22 बार जो है घड़ी क्या होगी, एक दूसरे के समांतर आपको मिलती है। कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर, देखो सबसे बड़ा ग्लेशियर की अगर मैं बात करूंगा सबसे बड़ा, तो ये आपको राज्य का सबसे बड़ा पहले नंबर पर मिलता है गंगोत्री। दूसरे नंबर पर राज्य की मिलता है आपका यहाँ पर कौन सा, पिंडारी दूसरे पर। लेकिन पिंडारी आपका चमोली प्लस बागेश्वर में स्थित है। तब मिलम आपका तीसरे नंबर का है राज्य का। लेकिन कुमाऊं का शुद्ध रूप से सबसे पहला मिलम आ जाता है। अगला आपका गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा, तो ये आपका देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। फिर से लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, तो लघु हिमालय आपका शिवालिक और महा हिमालय के बीच में है। ऊपर से हम बात करेंगे तो पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांस हिमालय, फिर आपके पास महा या बृहद इसी का नाम है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लघु मध्य या निम्न, लघु इसी का नाम है मध्य और इसी का नाम है निम्न हिमालय। और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, शिवालिक। अगला है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। देखो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 700 से 1200, फिर 1200 से 45 आपका यहाँ पर मध्य की हो जाती है। और महा हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो महा हिमालय की हो जाती है 4500 से लेकर आपका 78-17, जितने की नंदा देवी की आपका हाइट मिल जाती है, ठीक है। अगला है कि राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी फिर से यही ऑप्शन नंबर 4 आपका नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये आपका कितनी है 78-17 मीटर इसकी हाइट है। त्रिशूल की बात करेंगे तो त्रिशूल आपका हो जाएगा 71-20। नंदा देवी पूर्वी की बात करेंगे तो 74-34 मीटर इसकी हाइट है। और बंदर पूछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 63-20 के आसपास इसकी मिलती है। तो पर्वत चोटियों में देखो टॉप की 5-6 याद रखो कैसे भी सीक्वेंस करके, तो आसान है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून, आपको मिलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको यहाँ पर देहरादून में स्थापित किया गया 1942 में। जीवाश्म की अधिकता, तो जीवाश्म की अधिकता के लिए आपका यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र आ जाता है। शिवालिक में याद रखना यहाँ पर आपका सर्वाधिक औसतन वर्षा भी इसी में मिल जाती है, ठीक है। बाकी सबसे बाया हिमालय भी इसको कहा जाता है, हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है और हिमालय पाद के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला गंधमादन पर्वत की ऊंचाई, तो गंधमादन पर्वत की ऊंचाई यहाँ पर आपका कितनी हो जाती है, ऑप्शन नंबर 3 6984 हो जाएगी। 71-20 अभी हमने किसकी देखी, त्रिशूल पर्वत की देखी। 71-40 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका बद्रीनाथ पर्वत की हो जाती है, बद्रीनाथ मंदिर नहीं, ध्यान रखना बद्रीनाथ पर्वत की। और 70-84 आपके पास यहाँ पर सतोपंथ की हो जाती है। सारी चीज़ें हैं ना आपके पास, ठीक है। चलिए अगला है उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कुल 1.69% भाग बनाता है। मैदानी भाग राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, देखो मैदानी तो हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 13-93। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें पर्वतीय, तो पर्वतीय हो जाता 8607, ठीक है। तो पर्वतीय भाग यहाँ पर आपका ज़्यादा मिलता है। फिर से सुमेलित नहीं है तो सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। लाल मंडी का किले की बात करेंगे तो ये आपका बालो कल्याण चंद के द्वारा इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। मल्ला महल, रुद्रचंद, तल्ला महल, उद्योचंद, छोड़ो खैर उस चीज़ को, यहाँ पर याद रखना मारकोट का किला,
मारकोट का किला, इसी को बाणासुर का किला कहा जाता है। किसने बनाया था? बाणासुर ने। हमारे पास आता है राजबुंगा हो गया, खगमरा, बस मेन यही चीज़ें हैं। एक आपके पास आता है लंदन फोर्ट, ये आपका पिथौरागढ़ का, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। सिमलगढ़ इसी को कहा गया है, सिमलगढ़ का किला, ठीक है। चलिए आगे, शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, देखो यहाँ पर बलभद्रपाल, बलभद्र शाह यहाँ पर आपका हो जाता है, ठीक है। कनकपाल संस्थापक था पंवार वंश का, अजयपाल श्रीनगर राजधानी लाने वाला, और इसी ने क्या किया था? सभी गढ़ों को विजित करके गढ़वाल क्षेत्र की स्थापना मिल जाती है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ये की जाती है प्रताप शाह के द्वारा। प्रताप स्कूल बनाया जाता है, उसके बाद कीर्ति शाह उसको कीर्ति शाह के समय में वो हाई स्कूल बनता है, नरेंद्र शाह के समय में वो क्या बन जाता है? आपका प्रताप इंटर कॉलेज। थोड़ा सा भवानी शाह के समय की यहाँ पर आपका ध्यान रखेंगे। 1862 में भवानी शाह के द्वारा संस्कृत हिंदी की प्रारंभिक पाठशाला, संस्कृत हिंदी की प्रारंभिक पाठशाला जो है स्थापित की गई, कहाँ पर? आपका देवप्रयाग में, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी याद रख लेंगे। 1 अगस्त 1949 को टिहरी विलय के समय टिहरी के शासक, तो टिहरी के शासक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मिल जाते हैं, मानवेंद्र शाह। अगला है त्रिशूल लेख, तो त्रिशूल लेख देखो आपका बाड़ाहाट से प्लस गोपेश्वर से, ठीक है। गोपेश्वर की बात करेंगे तो गोपेश्वर में आपका अशोक चल का मिलता है, नेपाली शासक अशोक चल का, ठीक है। और यहाँ पर जो है बाड़ाहाट की बात करेंगे तो यहाँ पर राजा गुह का त्रिशूल लेख प्राप्त होता है। देवलगढ़ आपका पौड़ी में है, और यहाँ पर आपका अजयपाल का लेख प्राप्त होता है, ठीक है। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये आपका श्री जयानंद भारती जी का हो जाता है। हरिप्रसाद टमटा और खुशीराम आर्या, ये इन दोनों ने 1905 में टमटा सुधारणी सभा, आप लोगों ने याद रखनी है, टमटा सुधारणी सभा यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। और बीडी पांडे की बात करेंगे तो इनके द्वारा कुली बेगार आंदोलन में नेतृत्व किया गया था, और इसी सफल नेतृत्व के लिए इनको जो है आपका कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई है। अगला निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखो जो सुमेलित नहीं वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राज्य की है वो आपको कितना मिलती है? 625। 358 यहाँ पर आपका राज्य की कुल लंबाई हो जाएगी, 320 आपका राज्य की कुल चौड़ाई हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 हो जाते हैं। कई बार हमें बस याद रखते हैं कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 2 इधर भी तो है आपका, चंपावत और उधम सिंह नगर। सर्वाधिक पिथौरागढ़, सबसे कम चंपावत, नहीं सबसे कम उधम सिंह नगर, ठीक है। राज्य में आपदा प्रबंधन समिति में सदस्य ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ध्यान रखना। आपदा प्रबंधन समिति जुलाई 2013 में गठित की जाती है, और ये आपका यहाँ पर किसके द्वारा? बधानी आयोग, ठीक है, बधानी आयोग बना था बधानी जी की अध्यक्षता में। अगला आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि, तो ये आपका कोदिया बगड़ में मिल जाती है, और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड हुआ था। इसके नायक यहाँ पर आपको मिलते हैं कौन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अच्छा, गुजड़ू थोड़ा सा ध्यान रखना, गुजड़ू में 1942 में एक आंदोलन होता है राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में, राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में। अब जैसे आपने सल्ट पढ़ा होगा ना इसी टॉपिक के अंतर्गत कि सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, ऐसे ही गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। गुजड़ू क्षेत्र पौड़ी में स्थित है। योग मुद्रा में मानव आकृतियां, देखो योग मुद्रा में आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाता है। योग मुद्रा में आपका योग और ध्यान मुद्रा में फल सीमा, और फल सीमा कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। देखो बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां, 8 मानव ताम्र आकृतियां यहाँ से प्राप्त होती हैं, और ये जो है आपका एमपी जोशी जी के द्वारा 1989 में खोजी गई है, और है कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में। पेटसाल आपका अभी हमने देखा 1989 में, यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख लेना कि
ये आपका यशोधर मठपाल के द्वारा, यशोधर मठपाल के द्वारा इसको यहाँ पर खोजा गया है। किमनी गांव चमोली में अभी हमने देख चुके हैं। अगला है, घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही से, देखो रविवार दोपहर 3 बजे से रवि सोम मंगल, मंगल दोपहर 10 बजे तक, आपने यहाँ पर देखा होगा, देखो 24 घंटे तो 3 बजे तक हो जाएंगे अगला रविवार से सोमवार, और मंगलवार 10-19 और हो जा रहे हैं, तो यानी 9-4 हो गया 13, 43 हार्स ये कुल हो जा रहे हैं। अब आपको देखो क्या करना है, जब 3 घंटे में 12 सेकंड बढ़ती है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगी, 12/3 यानी 4 सेकंड। जब 1 घंटे में 4 सेकंड बढ़ेगी तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 43 गुणांगे 4 कर देना है, और 43 गुणांगे 4 करके ये आपके पास आ जा रहा है कितना, 172। अब 172 सेकंड आए, आपको इन सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से अगर भाग दोगे ना तो 6 दूनी 12, 120 तो वो आ जाएगा, और उसके बाद 52 वहाँ पर शेष बच रहा है, यानी 2 मिनट और 52 सेकंड आगे रहेगी घड़ी 10 बजे। 10 तो बजेंगे ही, लेकिन 2 मिनट 52 सेकंड आगे रहेगी। ठीक हो जाता है। अगला फिर से वही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। कांसरो ताल की बात करेंगे तो कांसरो ताल आपका कहाँ पर हो जाता है, अच्छा सुमेलित है, ठीक है, सॉरी सुमेलित है की बात की जा रही है, ठीक है। तो सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर 1 है, देवप्रयाग देवी मतलब देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में। बैनीताल आपका हो जाता है चमोली। केदार ताल की बात करेंगे तो उत्तरकाशी में आ जाएगा। और कांसरो ताल है दून में। हरिद्वार में तो दिव्य सरोवर मिलता है, दिव्य सरोवर। देहरादून में कांसरो ताल, और एक आपका यहाँ पर चंदबाड़ी। चंदबाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी आपका उद्गम होता है इसका। 94 है, फिर से आपका यहाँ पर है कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर 2। सबसे कम नगर वाला जिला अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बागेश्वर है। चलिए अगला 95, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है आपके पास, 1840 में, शायद पेपर में आपके पास ऑप्शन बनाए गए हैं उनमें चेक कर लेना, नहीं तो यहाँ पर 1840 याद रख लेना। अगला फिर से निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर पौड़ी जिले का गठन, फिर से वही पौड़ी जिला का जब स्थानांतरित किया गया था 1840 में, यहीं पर इसको अलग से जनपद भी बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो आपका उत्तरकाशी है, आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है आपका 1960, 24 फरवरी 1960 इनका गठन यहाँ पर होता है। 98 9 नवंबर 2000 को स्थापित नैनीताल उच्च न्यायालय देश का यहाँ पर 20वां, अभी वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। उत्तराखंड राज्य का 20वां क्रम का उच्च न्यायालय हमें यहाँ पर मिलता है। अगला है आपका अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित किया गया। देखो अल्मोड़ा का डिबेटिंग क्लब तो हो जाता है 1870, लेकिन अखबार है 71 में, 1871 में। आपको पता होगा कि 71 से लेकर ये आपका 1918 तक चलता है। यहाँ पर होली के अवसर पर एक लेख छपता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। उसके बाद 15 अक्टूबर 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति समाचार पत्र प्रारंभ किया जाता है, इसको भी लिख लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि काशी सिंह एरी ने कब गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव रखी थी। तो 21 जुलाई 1992 को राजधानी गैरसैंण का नाम क्या, चंद्रनगर रखकर यहाँ पर राजधानी स्थापित करने का यहाँ पर इन्होंने मतलब नींव रखी थी कि राजधानी यहाँ पर होगी उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये फिलहाल थोड़ा सा जो भी डाउट्स वगैरह तो मुझे नहीं लगता कि होंगे भी, क्योंकि एक कुछ ही चैप्टरों से आपका ये पेपर कुछ ही चैप्टर से बनाया गया था। फिर मिलेंगे अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। लगे रहिए, मेहनत करिए, एक बार नहीं 36 बार लगातार रिवीजन करिए। जो चीज़ आपके पास जितना कुछ कंटेंट आ चुका है उसको रिवीजन करिए, इतना रिवीजन करिए कि बस वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपना 100% देने की कोशिश करो और हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए आप बिल्कुल क्या, सफलता आपके कदमों में होगी। लेकिन
मेहनत, दिन रात मेहनत करिए, दिन रात एक करिए, जो भी समय बचा है ये आपका समय है। ठीक है, मिलेंगे अगले सॉल्यूशन में। धन्यवाद।